गाइस वेलकम बैक टू स्टडी। और आज क्लास में हम करने वाले मैथ का क्लास पार्ट नंबर 14, ठीक है। और प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, मैथ 500 करके जो प्लेलिस्ट है, ठीक है ना। और हमने टारगेट किया था। तो गाइस आज की क्वेश्चन जो मेंसुरेशन की टोटल हिंदी है, ठीक है ना, इंग्लिश नहीं है। मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, क्वेश्चन देखने में पता चलेगा। और ये जो मेंसुरेशन है एग्जाम में जैसा पूछता है उससे थोड़ा सा टफ लेवल का, ठीक है ना। ये मत समझना कि इजी लेवल है, थोड़ा सा टफ है। एग्जाम में आपका मतलब क्वेश्चन पूछने का आइडिया जो तरीका होगा बिल्कुल भी सेम होगा, स्टाइल उनका। थोड़ा सा डेटा जो है वो आपको इजी करके वो लोग देंगे, है ना। तो चलो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम ये करते हैं। और हाँ, जीके के लिए आप लोग कह रहे थे आप लोग कोई क्लास कराओ, एक वीडियो बनाओ, क्या पढ़ लें क्या नहीं पढ़ लें। तो मैंने जीके के लिए मॉर्निंग आज जो है मतलब एक वीडियो बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है जीके और करंट अफेयर के लिए तो वो जाके देख लो। और पीडीएफ करंट अफेयर का कैसे मिलेगा, उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पीडीएफ, ठीक है ना। तो वो वीडियो जाके जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीके एंड सीए करके जो लिखा हुआ है वहीं पे लिखा होगा, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, ठीक है ना। वर्ग का मतलब स्क्वायर। निम्न में कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है। मतलब पूछ रहा है कि अगर वर्ग का विकर्ण a है तो उसका एरिया क्या होगा इन चारों में से। तो गाइस वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। वर्ग का मतलब क्या हुआ, चारों जो साइड है वो इक्वल होना चाहिए। इसका जो है वर्ग का जो है विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं ना विकर्ण को। और इसका जो होता है d इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है ये हमारा, भुजा साइड इंटू √2, ठीक है। SIDE साइड इंटू √2। गाइस यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने पेन टैब का ऑर्डर कर दिया है। और जैसे ही आता लिखने में फिर आराम हो जाएगा, बिल्कुल हम लोग पेन की तरह लिखेंगे, ठीक है ना। डायगोनल इक्वल टू क्या होता है, साइड, SIDE साइड इंटू √2, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा हो गया। तो गाइज यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि विकर्ण की एक भुजा जो है विकर्ण की जो लंबाई है, वर्ग की जो एक विकर्ण की लंबाई है a है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बताओ। a इक्वल टू हो जाएगा साइड इंटू √2, यही होगा ना। तो अब ये √2 जब यहाँ पे आ जाएगा तो बटा में हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, ये कट जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, साइड मिल गया। साइड मतलब एक भुजा मिल गया। तो मतलब इस वर्ग का एक भुजा का वैल्यू क्या हो गया, a/√2, ठीक है ना। a/√2 मतलब साइड इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, a/√2। अब बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताओ। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा का हम स्क्वायर कर दे, साइड का स्क्वायर कर दे तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो वही हम a/√2 का स्क्वायर कर देंगे। a/√2 का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो इसका जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, एरिया होगा। तो ये क्या मिलेगा, a²/2। अब ये √2 है तो इसका √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। तो अब a²/2 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। तो गाइस एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही पूछता है, बल्कि फॉर्मूला बेस्ड। देखो मेंसुरेशन कुछ नहीं है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला जिसको पता है वो सॉल्व कर लेगा, जिसको नहीं पता है वो क्वेश्चन बस पढ़ते रह जाएगा, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि यदि दो घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखो अब ये कैसे हम बनाएंगे, जब हमें घन का आयतन क्या होता है वो पता रहेगा तब, ठीक है। घन का आयतन क्या होता है, घन का वॉल्यूम, घन मतलब क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ये बताओ। AQ होता है AQ/AQ, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट ए का ए, देखो फर्स्ट ए जो है और एक मिनट समझ लो, ये क्या होता है, AQ/AQ होता है ना, भुजा क्यू। तो यहाँ पे हम समझ लेंगे कि पहला वाला जो है 27 है और दूसरा वाला क्या है, 3 है। तो ये AQ/AQ होता है ना। तो मान लो पहले वाला क्या है, आयतन है, A है, दूसरे वाला का BQ, AQ/BQ कर लो, मान लो AB मान लेते हैं हम आयतन, ठीक है ना। तो ये √3 किसका मतलब किसका क्यूब है, ये 3 का है। और 1 का BQ क्या होता है 1। तो मतलब A का वैल्यू क्या आ गया 3, और ये क्या हो गया नीचे वाला का B। जैसे अगर नहीं समझ में आए तो देखो, इसका वॉल्यूम V मतलब इसका वॉल्यूम दे रखा है 27, सेकंड वाले का वॉल्यूम दे रखा है 1, ठीक है ना। ये पता है कि किसी चीज का क्यूब है, ठीक है ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है वॉल्यूम का साइड का क्यूब कर दो। तो ये 27 किसका क्यूब है, जिस जब पता चल जाएगा 3 का क्यूब है तो ये घन का एक भुजा हो गया, और एक किसका क्यूब है, खुद 1 का क्यूब है। तो मतलब इनका जो है भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 3/1, मतलब 3:1। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयताकार प्लॉट। क्या है भाई, एक आयताकार प्लॉट का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे कि भुजाओं में मतलब एक आयत है, समझ लो प्लॉट का छोड़ो, क्या लिखा है, एक आयत है जिसकी भुजाओं का रेशियो जो है 5:4 है, ठीक है ना। और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। तो प्लॉट की परिमाप मतलब इन चारों भुजाओं का जोड़ने पे जो वैल्यू आता है वो कितना होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो। एक जो है आयत है, इसकी भुजाओं का रेशियो जो है 5:4 है। मान लो ये लेंथ 5x है और ये जो हमारा विड्थ है, चौड़ाई है 4x है, ठीक है ना, और इसका क्षेत्रफल है 500 मीटर। ये क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, ठीक है। तो 5x इंटू 4x का वैल्यू क्या हो गया, 500। तो 5x इंटू 4x का वैल्यू क्या है भाई, 500 है। तो ये 5x इंटू 4x क्या हो जाएगा बताओ, 20x² होगा। तो 20x² बराबर 500। तो ये कट गया, ये कट गया और ये 2 कट के 25। तो x² बराबर 25 और ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा 25 पे। तो x का वैल्यू आ गया 5, x का वैल्यू आ गया 5। क्लियर। तो ये आंसर थोड़ी हुआ, ये तो x का वैल्यू है ना। तो परिमाप पूछ रहा है ना, तो देखो x का वैल्यू 5 आ गया। याद रखना परिमाप पूछ रहा है इन चारों भुजाओं का योग। तो ये पहला था हमारा 5x और उसके सामने वाला भी हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 4x और ये भी 4x, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी, ठीक है। तो लंबाई कितना है, 5x है, चौड़ाई कितना है, 4x है। तो 5x प्लस 4x क्या होता है, 9x। 9x इंटू 2 18x, ठीक है, 18x। ये परिमाप हो गया और x का वैल्यू आ गया था 5। तो 18 इंटू 5, ठीक है, तो 90 हो जाता है हमारा। तो फाइनली 90 मीटर हो गया। क्लियर है ना। कभी कभी क्वेश्चन में देखना ना, यहाँ पे मीटर में दे देगा और एक आंकड़ा सेंटीमीटर में दे देगा, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज करने का कष्ट करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में है। ये देखो रेडियस जो है सेंटीमीटर में दे दिया और डिस्टेंस मीटर में दे दिया, तो या तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे या फिर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है ये बताना, ठीक है ना। देखो कमेंट करके बता देना जब तक मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। किसी एक पहिए की त्रिज्या मतलब रेडियस, एक जो है पहिया है, ठीक है ना, ये जो है ये साइकिल का पहिया है, ऐसे वैसे होता है ना इसका रिंग, ये पहिया है, इसकी त्रिज्या कौन सी होगी, एक रिंग जो जितना बड़ा होगा वो इसका त्रिज्या होगा और एक जो त्रिज्या की जो लेंथ है वो 21 सेंटीमीटर है। ओके चलो, ये टोटल 924 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 924 मीटर का डिस्टेंस इतना है तो ये कितना चक्कर लगाएगा, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर 4 चक्कर, कितना चक्कर लगाएगा तो 924 मीटर पहुंचेगा। देखो एक चक्कर लगाने में उसको देखो कितना दूरी तय करेगा। देखो ये जो है यहाँ पे एक मान लो रिंग है, ये एक चक्कर घूमेगा जब तो कितना डिस्टेंस तय करेगा, जितना इसका परिधि है। इस देखो एक चीज ये पता है तो समझ लेना, एक जो सर्कल है या फिर पहिया जो है एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस तय करता है, इस परिधि का जो परिमाप होगा उतना ही, मतलब पेरीमीटर जितना होगा उतना ही एक चक्कर तय, मतलब एक बार घूमने में जब साइकिल का पैडल मारते हो ना तो एक पहिया एक बार घूमने में कितना तय करेगा, वो जितना कि उसका पेरीमीटर होता है, ठीक है ना। पता है ना, अगर हम लोग बोलते हैं ना कि बड़ा पहिया रहेगा तो एक चक्कर में ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा, छोटा पहिया रहेगा तो कम डिस्टेंस तय करेगा, वही बात है। तो यहाँ पे क्या सीखा आपने, एक चक्कर पूरा करने में अपने परिधि के बराबर वो डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है ना। तो मान लो वो 924 मीटर तय करने में n चक्कर लगाता है, n चक्कर, ठीक है ना। n हमें पता नहीं है, XYZ कुछ भी मान लो, तो हमने n मान लिया, n चक्कर वो लगाता है, ठीक है ना। तो एक चक्कर लगाने में क्या करेगा, वो परिधि के बराबर 2πr लगाएगा। परिधि 2πr होता है ना एक सर्कल का, तो एक चक्कर लगाने में 2πr लगाएगा। तो r का वैल्यू कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 21, है ना। तो ये कट गया तो क्या हो गया, 3 बच गया, ठीक है ना। तो वो एक चक्कर तय करने में इतना डिस्टेंस तय करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 44 इंटू 3 132 मीटर, 132 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या रखा है 21 सेंटीमीटर ना। तो एक चक्कर तय करने में कितना डिस्टेंस तय करेगा, वो 132 सेंटीमीटर, क्या है 132 सेंटीमीटर। तो 924 मीटर तय करने में कितना करेगा, तो 924 बटा 132, तो 924 बटा में 132। लेकिन क्या आंसर आ जाएगा, इसे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो हमारा 132 सेंटीमीटर है और ऊपर वाला मीटर है, तो हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये कितने बार में कटेगा ये बताओ, 7 बार में कटेगा, ठीक है। देखो 7 दूनी 14, 22 7 8 9, तो ये कितने, हमने 7 से मल्टीप्लाई किया 132 में तो 924 मिल गया। मतलब 132 को 924 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, तो 700, मतलब 700 क्या आ गया हमारे पास, चक्कर आ गया। मतलब 924 मीटर तय करने में वो 700 बार चक्कर लगा देगा पहिया, ठीक है ना। ये बस याद करना कि एक चक्कर लगाने में वो 2πr डिस्टेंस तय करता है, और यहाँ से एक चक्कर का फॉर्मूला निकाल लेना, मतलब डिस्टेंस निकाल लेना।
टोटल डिस्टेंस जितना दे रखेगा एक चक्कर लगाने में उसे डिवाइड कर देना, बशर्ते कि सेंटीमीटर और मीटर में ध्यान देकर, तो हमें आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखो, एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात 3:2:1 है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन बताओ। अभी देखो यहाँ पे दो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या पहला, घनाभ का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये दे रखा है वैल्यू, तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लो XYZ होता है मान लो, तो देख के हम XYZ यहाँ पे है तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल से कुछ निकाल लेंगे, ठीक है ना, और फिर हम आयतन निकालेंगे। तो हमें इसे दो चीज याद होना चाहिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, दूसरा कि उसका आयतन क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भुजाओं का है ना, भुजा मतलब क्या होता है, घनाभ किसको बोलते हैं ये बताओ। ये हो गया, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों, इसमें लंबाई भी है, ठीक है ना, ये चौड़ाई भी है और ये ऊंचाई भी है, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो इनका लंबाई है 3x, चौड़ाई है 2x एंड ऊंचाई है x, x से मल्टीप्लाई कर दो मान लो। तो इसका गाइस देखो, और पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है, तो हम जरा इधर करते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया मान लो निकालने का फॉर्मूला होता है, मान लो नहीं होता ही है, 2 × LB प्लस में BH प्लस में LH, ठीक है ना, ये होता है। तो हमने L कितना रखा था, 3x रखा था, ठीक है, B रखा था हमने 2x रखा था, और H हमने x रखा था। तो इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला में रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो L2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 × B मतलब 3x × 2x क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन आपने आई होप के पीछे लिखा होगा। तो अब B का वैल्यू था 2x और H का वैल्यू था x, तो 2x स्क्वायर, ठीक है। L का वैल्यू क्या था हमारे पास, L का वैल्यू था 3x और H का वैल्यू क्या था x, तो 3x स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 2 × 6 to 8, 8 3 क्या हो गया 11, है ना। तो ये हो गया 11x स्क्वायर। अब 11x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल गया 11 दूनी 22x स्क्वायर, ठीक है ना। और इस सरफेस एरिया का वैल्यू था 88, तो 88 बराबर क्या मिल गया हमें, 22x स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब 22x स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 88, तो ये कट गया 4 बार में, और x का वैल्यू हो गया, जब रूट उधर जाएगा तो 2, ठीक है। तो x का वैल्यू हमें मिल गया 2। अब यहाँ से ध्यान देना, x का वैल्यू हमने निकाल लिया, मेंसुरेशन है भाई, इसी पे चलता है। x का वैल्यू आ गया 2, और घनाभ का आयतन होता क्या है, इसका वैल्यू होता है LBH, वॉल्यूम होता है LBH। तो L हमने कितना मांगा था, 3x माना था, 2x माना था और x माना था, ठीक है। तो 3x 2x 3 × 2 × 1 मिनट 3x लिखो, 3x × 2x × x, तो क्या हो जाएगा 6x क्यूब, ठीक है ना। और x का वैल्यू हमने निकाला था 2, तो 3 × 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 8 × 3 क्या होता है 48। तो फाइनली आंसर हमारा इसका वॉल्यूम आ गया 48, ठीक है ना। राइट आंसर है C। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप कॉपी पे लिखते गए होगे तो समझ में आया होगा, अदरवाइज आप देख रहे होगे क्या क्या कर रहा है ये, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते हो। अभी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो, एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर है और उसका कर्ण जो है 13 मीटर है, तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा। समकोण मतलब राइट एंगल जो होता है ना, ट्रायंगल, मतलब ये त्रिभुज हो गया, एक कोण जो है 90 डिग्री होगा, इसकी आधार की लंबाई जो है, ये बेस है 5 और इसका कर्ण जो है हाइपोटेनस में 13 है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होता है 1/2 × बेस × परपेंडिकुलर P × B, तो ये वाला हो जाएगा ये। तो इसका P का हमें वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो P का जब वैल्यू नहीं पता है तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये तो बेसिक सी चीजें है ना। तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करो तो 169 माइनस 25 करोगे तो √144 मिलेगा। तो 144 किसका है स्क्वायर होता है 12 का। तो हमारा फाइनली आंसर क्या मिल गया भाई, इसका वैल्यू, एक जो साइड था हमारा परपेंडिकुलर उसका वैल्यू हमें मिल गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर 12 मीटर में ये, तो ये 12 हो गया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 × 12 × 5, तो ये 12 कट जाएगा 2 6 बार में, तो 6 × 5 क्या हो गया 30 मीटर स्क्वायर। फाइनली ऑप्शन नंबर C जो है राइट आंसर है। बशर्ते कि याद रखना होगा कि जब भी समकोण त्रिभुज जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 1/2, ये हमारा बेस है, ये हमारा P है, तो P × B होता है, मतलब आधार × ऊंचाई होता है, ये समझ लेना। और ये जो है हाइपोटेनस में है, तो इसका वैल्यू दिया था और इसका वैल्यू दिया था, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ये वाला निकाल लेंगे इन दोनों से, हम लोग पढ़ते आए हैं शुरू से इसका फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसने ये 7 नंबर सॉल्व कर लिया समझो वो मेंसुरेशन पे कमांड कर रहा है अच्छा खासा। 50
फीट, ठीक है, यहाँ पे देखो 50 फीट लंबी एक सीढ़ी को एक गली में इस प्रकार रखा जाता है कि वो 40 फीट ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है। इसके पांव को उसी स्थान पर रखते हुए सीढ़ी को दूसरी तरफ घुमाने पे वो 30 फीट ऊंचे स्थान पे पहुंच जाती है। तो गली की चौड़ाई क्या है? देखो एक गली है ये, ठीक है ना, और सीढ़ी को एक गली में इस प्रकार रखा जाता है। तो इस गली के दोनों ओर मान लो दीवार है, तभी तो उसको गली में रखोगे ना, नीचे थोड़ी रखेंगे सीढ़ी को। छत पे जाना है तो हम ऐसे करके जाएंगे, है ना, या फिर इधर जाना है तो हम ऐसे करके चढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं, अगर हम सीढ़ी को गली में इस प्रकार रखा जाता है कि वो 40 फीट खिड़की ऊंची पहुंच जाती है। मान लो हम इस साइड से रखते हैं, ठीक है, तो ये 50 फीट की जो खिड़की है, सॉरी सीढ़ी है, ठीक है, ये 40 फीट ऊंची पहुंच जाती है। ये जो डिस्टेंस है ये 40 फीट तक ऊपर चल जाती है, ठीक है। और ये दूसरी ओर रखने पे कितनी जा रही है भाई? 30 फीट तक ऊंचाई तक जा रही है। मतलब इसका जो है हाइट 30 फीट और सीढ़ी तो ऑलरेडी 50 फीट का 50 फीट ही रहेगा, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि गली की चौड़ाई, इसकी चौड़ाई टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी है। देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल होता है, ए बी सी, और ये क्या होगा? सी डी ई। इन दोनों ट्राइंगल में ये जो आधार, ये आधार का हमें वैल्यू नहीं पता है, तो वही करेंगे, अंडर रूट 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर निकाल के हम ये वाला निकाल लेंगे, और इसमें अंडर रूट 50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे और आंसर मिल जाएगा हमें। क्लियर? तो ये ग्राफ को हटाओ और यहाँ पे देखो दो चीज निकालना था ना हमें, अंडर रूट 50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 50, एक मिनट, यहाँ पे पहले 40 था, 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। अब जो वैल्यू आएगा जोड़ दो, तो हमें टोटल गली का जो यहाँ से हमें दो पार्ट निकालना था, दोनों को जब हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो आंसर मिल जाएगा। टोटल चौड़ाई हमारी गली है कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मान लो दोनों में एक एक जीरो है ना, तो हम एक एक जीरो कटा देते हैं यहीं पे, ठीक है ना, एक एक जीरो कटा दो आराम से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई? 25, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 25 और 16, ठीक है, 25 और 16, इसको जब क्या करेंगे आप लोग, ये देखो 25 और 16 जब करोगे माइनस, तो क्या होता है 25 में से या 16 तो क्या होता है 9, ठीक है ना। तो 9 में से जब रूट 9 से बाहर निकालोगे तो 3, और एक जो थी हम जीरो काटे थे, क्यों? हम कैलकुलेशन नहीं करने के लिए, तो बाहर निकाल दो एक 30 को, क्योंकि इसमें जब हम स्क्वायर करते हैं तो डबल जीरो आ जाता है, ठीक है ना, इसलिए हमने जीरो को वैल्यू नहीं लिया। तो फाइनली 30 को बाहर निकालो, या फिर आप देखो जीरो को ले भी लेते हैं ना, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो जाओ। अगर मान लो हम जीरो को नहीं भी काटते, मैं कैलकुलेशन आसान करने का तरीका बता रहा था आपको, तो ये 50 का स्क्वायर करती है, 40 का स्क्वायर करते, तो 50 का स्क्वायर आता है 2500, यही आता है ना 2500, माइनस क्या आता है 1600, तो इसका क्या माइनस करते तो 900 आता है, और 900 का वैल्यू क्या आता है 30 आता। इसीलिए क्या किया करो ना कि जब दोनों में जीरो है ना, तो जीरो को छोड़ दो अभी दोनों को, ठीक है ना, बस इसको सॉल्व करके जो बाहर आता है उस पर एक जीरो बैठा देते हैं, ठीक है ना। तो वही काम इसमें करेंगे हम, जीरो को अभी भूल जाएंगे, ठीक है। तो 25 माइनस 9 क्या बचेगा हमारे पास 16, तो 16 को रूट 16 को जब हम निकालेंगे तो 4, और 4 के बाद में एक जीरो बैठा देंगे, तो 30 प्लस 40 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 70। तो इस गली की चौड़ाई जो है टोटल 31 और ये क्या है 40, तो इसका वैल्यू आ गया 70, ठीक है। तो वही 70 फीट का वो जो है गली होगा, ठीक है ना। चलो अभी देखो ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से ये बताओ ये त्रिभुज का एरिया क्या होगा। गाइज यहाँ पे देखो त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब ये तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो ये क्या होता है भाई, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए अंडर रूट एस माइनस बी, और उसी के नीचे एस माइनस सी होता है, ये पूरा रूट के अंदर होता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होता है। तो ये एस क्या है भाई, ए तो समझ में आया, बी समझ में आया, सी समझ में आया, तो ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी से मान लेते हैं, लेकिन ये एस क्या है, तो एस बराबर आपने पढ़ा होगा तीनों भुजाओं का जोड़ ए बी सी बाई 2, ठीक है, मतलब 7 प्लस में 9 प्लस में 8 बाई 2, ठीक है। तो इसको जब जोड़ोगे तो क्या आएगा 7 7 14 21 22 23 24 बाई 2, मतलब 24/2 मतलब 12, तो एस का मतलब आ गया 12, ठीक है। और वही फॉर्मूला पे रखना होगा आपको, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, यही करना होगा आपको, ठीक है। तो एस का मतलब आया है 12, और एस माइनस ए करते, मान लो ए को 9 मान लेते हैं, तो 12 में से 9 गया कितना होगा 3, ओके। फिर 12 में से 8 गया तो कितना होगा 4, 12 में से 7 गया तो क्या होगा 5, ठीक है। उसी फॉर्मूला पे हमने रखा है ना। अभी देखो ये भी क्या होगा 4 इंटू 3 क्या होता है 12, और ये भी एक 12 है, दो 12 है, तो 12 रूट से बाहर एक ही निकलेगा, तो 12 रूट 5। आप चाहो तो पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट हमने शॉर्ट में निकाल लिया है ना, तो 12 रूट 5 जो इसका आंसर आ गया, राइट आंसर है सी, है ना। चलो 12 रूट 5 वर्ग मीटर इसका जो है
या फिर मीटर स्क्वायर जो इसका राइट का मतलब उस ट्रायंगल का जो है एरिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है हमारे पास, देखो एक समकोण त्रिभुज में देखो एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे की लंबवत जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा। लंबवत भुजाएं मतलब क्या होता है, मतलब एक दूसरे पर लंब है। ये जो है मान लो ए बी जो है वो बी इस पे जो है लंब है इस लाइन पे, ठीक है, मतलब और ये बी सी जो है ये ए पर लंब है। मतलब ये ट्रायंगल बनेगा तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो मतलब ये समकोण ट्रायंगल जो है तो इसका परिमाप क्या होगा, अगर एक भुजा 15 है और एक भुजा 8 है तो ये परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का जोड़, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको जब हाइपोटेन्यूज निकालते हैं, कर्ण निकालते हैं, तो 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और 8 का स्क्वायर 14, तो 225 प्लस में 64। यहाँ पे चाहो तो मैं साफ साफ लिख दूं, ठीक है ना, अंडर रूट 225 प्लस में 8 का स्क्वायर 64, तो ये क्या हो जाएगा 9 7 8 2 289 मतलब 17। मतलब पहला भुजा हमारे पास क्या था भाई 15, दूसरा भुजा था 8, तो ये मिल गया 17। इन तीनों को जोड़ देंगे अगर हम तो तीनों भुजाओं का हमें योग मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 15 और 8 और 17 को जोड़ो, क्या आता है हमारे पास, तो 40 हो जाएगा। 15 15 30 2 32 और 32 8 40, ठीक है ना। चलो देखो 40 किस में है, 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। इजी सा कंसेप्ट था, बशर्ते कि समझने की थोड़ी सी। और एक ये देख लो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 भी मैं दिखाऊंगा, बिकॉज आप लोग बोल रहे थे ना कि वैसा क्वेश्चन बताओ जिसमें रूम के अंदर एक छड़ रखते हैं या फिर पाइप रखते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। लेकिन एक क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। यहाँ पे मैं शॉर्टकट बताने वाला हूँ आपको। किसी वृत्त के अंदर वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल जो है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना होगा। देखो बोल रहा है एक वृत्त की एक खंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना है, वो क्या होगा। मतलब क्या क्या होगा, एक खंड का क्षेत्रफल क्या होगा वो बताना है आपको। अगर उसकी त्रिज्या दे रखा है और उसकी एक चाप की लंबाई 3.5 दे रखा है, मतलब समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। एक वृत्त है, इसका जो है त्रिज्या जो है 5 है और उसका मतलब क्या बोल रहा है चाप द्वारा, मतलब 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या होगा। ये वृत्तखंड ये हो गया एक वृत्त का, ये जो चाप बना है ना इसके द्वारा ये है 3.5 और ये भी क्या होता है 5 ही होता है ये, बिकॉज ये हमारा रेडियस है, ठीक है। तो इस जो रेडियस मतलब यहाँ पे जो हम लोग भी टाइप का जो बना है इतना दूर का जो बोल रहा है एरिया क्या होगा ये वाला। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है ना, तो हम फिगर बनाते हैं ना कुछ बनाते हैं, ठीक है। इसको बनाने के लिए वृत्तखंड मतलब वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका मतलब होता है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या रखा है, चाप की लंबाई इंटू रेडियस, मतलब त्रिज्या बटा में 2, त्रिज्या बटा में 2। तो चाप की लंबाई हमारे पास 3.5 और त्रिज्या हमारे पास 5 और बटा में 2, ठीक है। तो 3.5 को हम 35 लिख दे और बटा में 10 कर दे तो चलेगा ना, चलेगा। 5 दूनी 10, तो 35 बटा में 4, 35 बटा 4 को डिवाइड करो तो 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बशर्ते ये फॉर्मूला याद रखना कि चाप की लंबाई, ठीक है ना, इनटू रेडियस बाई 2, मतलब त्रिज्या बटा में 2 इसका वृत्तखंड का क्या होता है क्षेत्रफल होता है। अभी देखो ये फॉर्मूला पे आप लोग पूछ रहे थे, मैं 10 ही क्वेश्चन कराने वाला था बट ये क्वेश्चन आ गया तो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। बोलते हो ना कि उस ऐसा क्वेश्चन बताओ कि एक कमरा है, मान लो एक कमरा ऐसा ही होता है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, इसके अगर डायगोनल हम एक छड़ रखेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो देखो जब भी बोलेगा ना कि एक लंबी सी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 16 मीटर और 12 मीटर चौड़े और 10.2/3 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है, तो उस छड़ की लंबाई, तो जब भी एक कमरे में रखी जाए तो कमरा का मतलब होता है ये घनाभ, ठीक है ना, क्यूबॉइड का आपने नाम सुना होगा वो। तो इसका डायगोनली मतलब ये तिरछा रखोगे ना, सबसे लेंथ सबसे बड़ा तो यही होता है इसका विकर्ण, तो सबसे लंबाई मतलब सबसे लंबी छड़, मतलब उसको जब हम तिरछा तिरछी रखेंगे तभी सबसे लंबी छड़ हटेगी, लग पाएगी उसमें, ठीक है ना। तो तिरछा तिरछी मतलब क्या हो गया, मतलब उसकी विकर्ण निकालो एक का। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है घनाभ का, ये आपको पता होगा क्या होता है। घनाभ का विकर्ण होता है √L² + B² प्लस में H²। बस इसी पे L B H का वैल्यू रख दो और निकाल लो। और आपके एग्जाम में 16 12 10.2/3 नहीं देगा, इजी देगा, 2 4 6 ऐसे करके देगा, 2 4 5 ऐसे करके देगा ताकि आप इजीली सॉल्व कर लो उसको। तो यहाँ पे क्या है 16 12 और 10.2/3 है, तो ठीक है 16 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, ठीक है,
प्लस 10.2/3 का मतलब क्या होता है? 10.2/3 का मतलब 30×2 = 32 होता है ना, इसका मतलब 32 बटा में क्या हो जाएगा 3। तो इसको हम सिंपली वही लिख लेते हैं 32 बटा में 3, 32 बटा में 3 का होल स्क्वायर। अब गाइस आप इतना लंबा स्क्वायर करते रहो बैठ के, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ। इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग तो इसका वैल्यू आ जाएगा 68.3, ठीक है। और 68.3 को पूर्णांक में चेंज करोगे तो 22 बटा में 3 इसका आंसर आ जाएगा। आप तो इसको बटा पे का जोड़ घटाव बना ही सकते हो आई होप, क्योंकि मैंने आपको बस फॉर्मूला मुझे बताना था कि कैसे कैसे पूछता है, ठीक है ना। बस ये जब भी पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, L² + B² प्लस में H²। ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है, इन सभी को स्क्वायर करके जोड़ दो तो आ जाता है आपका 22.2/3 मीटर, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई। और हाँ, एग्जाम से पहले मैं सारा डाउट क्लास आपको करा के ही भेजूंगा, ठीक है ना।